पहला पॉइंट केवल एक दो बातें लिखवाएंगे पहले। थ्योरम नंबर फर्स्ट, थ्योरम नंबर फर्स्ट में क्या है, इफ P इज प्राइम if P is prime then A प्लस B की होल पावर P इज इक्वल्स टू A की पावर P प्लस B की पावर P कॉन्ग्रेंस टू में है, इज मोड P मोड ये है। We know if P is prime then A plus B की होल पावर P कॉन्ग्रेंस टू A की पावर P प्लस B की पावर P मोड P। इज इट क्लियर? जो दूसरा पॉइंट है हमारा जिसका मैं यूज करूंगा वो है फॉर्मेट फैक्टराइजेशन मेथड। सबसे पहला पॉइंट है फॉर्मेट फैक्टराइजेशन मेथड। फॉर्मेट फैक्टराइजेशन मेथड क्या है भाई? ये फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मेरे पास में कोई वैल्यू है n, लेट n इज ओड, बहुत आसान है, इसमें कुछ ना है, ओड पॉजिटिविटी है। देन n इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। जब मैं इसको फैक्टराइज करूंगा तो n इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, ये वैल्यूज इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स। ये दो पॉइंट। तीसरा पॉइंट जो है वो ये है जो मैं अब करवाऊंगा, एग्जाम्पल तौर पर समझाऊंगा। पहले क्वेश्चन लिख लेता हूं। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, फाइंड आउट द फैक्टर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। पहला पॉइंट क्या है भाई? वो है भाई 22,279। दूसरा जो पार्ट है वो है, पहले इसको ले लेते हैं। क्वेश्चन का वर्किंग रूल, जो भी दिया हुआ क्वेश्चन है ये ओड नंबर के रूप में होगा, पॉजिटिव ओड नंबर के रूप में होगा। मैं इसको फैक्टराइज करूंगा और फैक्टराइज करने का तरीका क्या है कि मैं स्क्वायर टेबल यूज करूंगा या फिर ट्रायल मेथड यूज करूंगा। ट्रायल मेथड क्या होता है कि जैसे मुझे क्वेश्चन मिला हुआ है 2279, मैं इसके नियरेस्ट होल स्क्वायर कंसिडर करूंगा। जैसे 20 है तो 4 का स्क्वायर क्या होगा 16, तो 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। इसका मतलब है मैं यूँ कह सकता हूँ 4 का स्क्वायर लेस देन 20 लेस देन 5 का स्क्वायर। तो जो इसमें सबसे बड़ी वैल्यू है वो वैल्यू कहलाती है k, और वैल्यू क्या कहलाती है k। ठीक है भाई? k क्या बस अब लिखूंगा, ये तो कंसिडरेशन है और कुछ नहीं है, केवल कंसिडर किए गए मान है। n मान लो, k मान लो, वो तो जो फॉर्मेट में लगा दिया है उसका हम ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन का वर्किंग रूल, जो वैल्यूज मुझे दी गई है इसको मैं n के इक्वल लिख लेता हूँ। लेट यानी लेट 227 n इज इक्वल्स टू 2279। उसके बाद में यूजिंग ट्रायल मेथड, बाय ट्रायल मेथड और स्क्वायर टेबल भी यूज कर लेते हैं।
2279 का होल स्क्वायर किससे छोटा है, किससे बड़ा है, ये बात अब हमारी सोचने की है। जैसे आप लोग मान लीजिए ये 200 से ज़्यादा है तो वो 2000 से ज़्यादा, तो 2000 से ज़्यादा की वैल्यू देखो, 440 का स्क्वायर क्या होता है 1600, तो फिर उससे कुछ थोड़ा सा आगे चलो, थोड़ा और आगे चलिए, ठीक है, क्या करेंगे 41 का स्क्वायर करके देखेंगे, 42 का स्क्वायर करके देखेंगे, 43 का स्क्वायर करके देखेंगे, 44 का स्क्वायर करके देखेंगे, और यहाँ से मुझे क्या पता लगेगा बाय ट्रायल मेथड, वी सी दैट क्या मिल जाएगा भाई, ये जो हमारी वैल्यूज हैं ये हो जाएगी 47 का स्क्वायर, 47 का स्क्वायर लेस देन 2279 लेस देन, ठीक इससे अगली वैल्यू मिल जाएगी आपको 48 का स्क्वायर। और फिर फार्मूला कैसे लगाते हैं हम, यूजिंग सबसे बड़ी वैल्यू क्या है k, लेट k इज इक्वल्स टू 48, और फार्मूला क्या लगाएंगे अब, ये वैल्यूज आप लोग लर्न करें या आपको पता लग जाएगा, k स्क्वायर माइनस n इज इक्वल टू, ठीक है, k स्क्वायर k प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस n इज इक्वल टू, ये मान कब तक यूज करेंगे हम, ये मान कब तक यूज करेंगे हम, आगे तक चलते हुए क्या लिखेंगे हम कि जब तक कि ये परफेक्ट स्क्वायर ना बन जाए, टिल वी गेट परफेक्ट स्क्वायर। ध्यान से देखो, थोड़ा सा समझाता हूं मैं, पहले इसको ही समझाऊंगा आपको, आगे तब चलेंगे। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास में वैल्यूज हैं 2279 और मुझे कह दे इसको फैक्टराइज करो फॉर्मेट से, बिल्कुल मेथड का नाम ऊपर लिखा मिलेगा। यदि मेथड का नाम मैं नहीं लिखता हूं तो फिर तो ये 9th-10th लेवल का क्वेश्चन हो जाएगा। उसने मुझे वैल्यू दी और इसने कहा कि फॉर्मेट मेथड से इसके परफेक्ट इसको फैक्टराइज करो आप। तो ये जो वैल्यूज है गिवन, या वैल्यू होती है n, कंसिडरेशन है, कुछ मान लो m मान लो, तो मैंने n लेट कर लिया, n इक्वल टू दिस। फिर मैंने एक ट्रायल मेथड यूज करा, क्या ट्रायल, कि भाई इसका जो स्क्वायर है वो किससे तो बड़ा है और किससे छोटा है। और आप ये कहेंगे कि हमें इस बात का कैसे पता लगेगा, मान लो मैंने 47 का होल स्क्वायर करा तो इससे कुछ छोटी वैल्यू रह जाएगी, इसके नियरेस्ट चली जाएगी। फिर मैंने 48 का करा, जैसे मैं 48 का स्क्वायर करा वो इससे बड़ा चला गया, तो मैं क्या कहूँगा 47 के स्क्वायर से बड़ा है मान और 48 के स्क्वायर से छोटा है मान। ये जो बड़ा मान होता है हमारा, यह वैल्यू k कहलाती है। लेट कर रखी हमने फॉर्मूले में, क्या कर रखी, k लेट कर रखी। एक वैल्यू n होगी जो गिवन है, जो बड़ी वैल्यू है स्क्वायर की उसको मैंने क्या लेट कर लिया, k इक्वल टू 48। अब मैं फार्मूला लगाऊंगा k स्क्वायर माइनस n। जैसे मैं k स्क्वायर n लगाऊंगा तो k स्क्वायर की वैल्यू में से n की वैल्यू सब्सट्रैक्ट होगी, वो जो सब्सट्रैक्ट करने के बाद वैल्यू मुझे मिलेगी वह वैल्यू ऐसी होनी चाहिए कि वह होल स्क्वायर हो, किसी भी टर्म का होल स्क्वायर हो। मान लो मुझे होल स्क्वायर मिल गया वो टर्म, तो मैं उस क्वेश्चन को यहीं रोक दूंगा इसको, ठीक है। मान लो मुझे होल स्क्वायर नहीं मिला तो फिर मैं क्या करूँगा, k प्लस 1 का होल स्क्वायर यूज करूँगा, माइनस n करूँगा, यानी k में 1 जोड़ूंगा, होल स्क्वायर करूँगा, 1n सब्सट्रैक्ट करूँगा, फिर करूँगा मैं ये देखूँगा जो मुझे बचा हुआ मान है वो स्क्वायर के रूप में मिला है या नहीं। यदि यहाँ भी नहीं हुआ तो मैं k प्लस 1 का होल स्क्वायर, k प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस n, k प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस n, k प्लस 10 का होल स्क्वायर माइनस 1 n, वो सॉरी n
k प्लस 11 का होल स्क्वायर माइनस n, यानी मुझे तो ये वहां तक ले जाना है जब तक इसकी राइट हैंड साइड परफेक्ट स्क्वायर के रूप में नहीं आती। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, मैंने ये वैल्यू यूज करी, क्या लिखूं भाई मैं, वी नो, फार्मूला कौन सा लगाया भाई मैंने, के स्क्वायर माइनस एन इज इक्वल टू, के स्क्वायर मीन्स क्या है, 48 का स्क्वायर माइनस एन की वैल्यू क्या है 2279। वी नो इसकी होल स्क्वायर खोल के देखो, 48 इंटू 48 क्या हो गया भाई 4, 8 अट्ठे 64, 8 चौक 32 और 6 38, 4 अट्ठे 32 और 4 चौक 16 और 3 92, क्या रह गया 4, ये क्या हो गया 10, ये क्या हो गया, ये क्या बन गया भाई, दिस इंप्लाइज दैट के स्क्वायर माइनस एन इज इक्वल्स टू 48 का स्क्वायर क्या हो गया 2204 माइनस 2279। देखियो ये वैल्यू के स्क्वायर, के की वैल्यू क्या थी यहाँ, एक सेकंड के स्क्वायर माइनस एन, के स्क्वायर माइनस एन, के की वैल्यू क्या है 48, 48 का स्क्वायर ठीक नहीं है 23, ये 2304, हाँ ठीक है भाई, ये 2304 हो गया। ठीक है, ये कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, आप लोग चेक करें, चेक करने के बाद आप लोग आगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्वेश्चन को ले जाएं। अब ये जो वैल्यू मेरे पास में आई है इसको सब्सट्रैक्ट करके देखो, सब्सट्रैक्ट करके देखेंगे तो क्या मिलेगा भाई, इसमें से क्या घटा दें 2279, कितना रहेगा भाई 9, कितना रहेगा भाई 2, ये कितना रहेगा 0 और 0, ये वैल्यू क्या रहेगी 25 रहेगी। इस लाइन का मतलब तो ये हुआ कि के स्क्वायर माइनस एन इज इक्वल टू 25, अर्थात 5 का स्क्वायर आ गया। अब इसकी वैल्यू लगा लो, के स्क्वायर का मतलब क्या है भाई, के स्क्वायर का मीनिंग क्या है, के की वैल्यू क्या लेट कर रखी थी मैंने 48, 48 का स्क्वायर माइनस एन इज इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर, ये तो है। दिस इंप्लाइज दैट n इज इक्वल्स टू 48 का होल स्क्वायर माइनस, और डिफरेंस ऑफ स्क्वायर यूज कर दो। अब जैसे मैं इसमें डिफरेंस ऑफ स्क्वायर यूज करूंगा तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 48 प्लस 5, 48 माइनस 5, यह वैल्यू क्या हो जाएगी, दिस इंप्लाइज दैट n इज इक्वल टू 53 इंटू, ठीक है, तो क्या होगा विच इज फैक्टर्स ऑफ n बाई फॉर्मेट मेथड। मेथड या फॉर्मेट थ्योरम एक ही बात है। मैं इस क्वेश्चन को दोबारा समझा देता हूँ। इसमें से ज़्यादातर एक पार्ट आता है, पार्ट के ऊपर लिखा होगा फॉर्मेट थ्योरम से सोल्व करो, विल्सन से सोल्व करो, यूलर से आप सोल्व करो। यूलर्स के क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, ज़्यादातर जो क्वेश्चन आता है वो फॉर्मेट मेथड से आता है। क्वेश्चन का वर्किंग रूल, ये जो n है, ये जो दी वैल्यूज है, ये n कहलाती है, ये एक पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक, इसको मैंने जो भी दी वैल्यूज है इसको n के इक्वल मैंने लिख लिया, वो डाउट तो नहीं है। फिर बाय ट्रायल मेथड या स्क्वायर टेबल कह लो, जैसे हम स्क्वायर नहीं बना रहे थे 10th में, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर,
एक टेबल तैयार होती है जिसको भले ही हम नहीं लिखते, क्योंकि मैच्योर है हर एक बच्चा, जहाँ उसको दिक्कत आती है वो मल्टीप्लाई करके चेक कर लेता है। मैंने ट्रायल मेथड लगाया और मैंने ये देखा कि इसकी जो वैल्यू है वो 47 के स्क्वायर से तो बड़ी है और 48 के स्क्वायर से कम है। तो जो बड़ी वैल्यू इसमें आती है वो आती है के। एन की वैल्यू मेरे पास में है, के की वैल्यू मेरे पास में है। फिर फार्मूला लगाया मैंने, के स्क्वायर माइनस एन इज इक्वल टू के स्क्वायर की वैल्यू माइनस एन की वैल्यू, वो लगा रखी मैंने। जैसे मैं वैल्यू यहाँ लगाऊंगा एकदम मैं चेक करूँगा, मुझे क्या मिला वहाँ पर 25 मिला। मैंने एकदम चेक कर लिया, ये तो 5 का होल स्क्वायर है। मैंने क्वेश्चन को यहीं रोक दिया। मान लो 47 आ जाता, 48 आता या कुछ और आता, तो मैं अब क्या लगाता इसके बाद, के प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस एन। फिर मैं राइट हैंड साइड चेक करता। जब ये परफेक्ट स्क्वायर आ जाएगी राइट हैंड साइड, तब मैं क्वेश्चन को रोक दूंगा। ये यहाँ पर भी आ सकता है, यहाँ पर भी आ सकता है, ये यहाँ पर भी आ सकता है। बात समझ में आई है? तो मैंने इस क्वेश्चन में वैल्यू पुट कर दी फार्मूले में, क्वेश्चन को थोड़ा सिंप्लीफाई किया और यहाँ पर मैंने देखा सब्सट्रैक्शन के बाद में 25 आ गया। ये 5 का होल स्क्वायर है, के का मान लगा दिया। एन की वैल्यू पुट कर लो या ना कर लो, इससे कोई फायदा नहीं है, क्योंकि एन की वैल्यू मुझे पता ही है। आप चाहे दैट इज में लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, दैट इज क्या लिख सकते हैं हमें, 2279 इज इक्वल्स टू 53 इंटू 43। ये वैल्यू मैंने परफेक्ट इसको, फिर क्या करा, डिफरेंस ऑफ स्क्वायर लगाया मैंने। क्या लगाया इसमें, डिफरेंस ऑफ स्क्वायर। और आप लोग देखेंगे डिफरेंस ऑफ स्क्वायर में कि ये फैक्टराइज हो गया, किसकी फॉर्म है, 53 इंटू 43। इज इट क्लियर? जिस स्टूडेंट को फॉर्मेट थ्योरम के बारे में कुछ पूछना है मेरे से पूछ लीजिए। जितने भी क्वेश्चन है आप लोगों ने देखा होगा, इसके कुछ पार्ट्स हैं जो 2-2, 3-3 बार यूनिवर्सिटी एग्जाम में आए हैं, तो इन पार्ट्स को मोर देन वन टाइम प्रैक्टिस में लें। सबसे बड़ी बात है कि हमें होल स्क्वायर जो करते हैं उसकी नियरेस्ट वैल्यू निकालने की हमें आदत होनी चाहिए। सही ढंग से नोट कर लो इसका। इसे बंद कर दिया, बस लगा रहे हैं, ये बंद कर दिए बस।